नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य कनेक्शन में। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि भाग्य कनेक्शन के जरिए आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाएं, जिससे आप भी उनका लाभ उठा सकें और साथ ही आप तक पूरी जानकारी पहुंच जाए जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। भाग्य कनेक्शन में हर बार हम आपके लिए पंचांग लेकर के आते हैं, साथ ही धर्मशास्त्र यानी कि एक किसी धर्म संबंधित विषय पर पूरी चर्चा करते हैं और आज का दैनिक राशिफल भी आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड की करते हैं शुरुआत और गुरुजी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि, आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आइए दर्शकों, पहला कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ। तो आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग 4 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944। ऐन दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसका मान प्रातः से रात्रि 5:06 तक रहेगा। रात्रि बीतने के बाद अनंतर अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र का आगमन प्रातः काल से सायंकाल 6:48 तक रहेगा। अनंतर स्वाति नक्षत्र है। साध्य योग है प्रातः से सायं 4:53 तक। अनंतर शुभ योग का आगमन है। गर्करण का मान प्रातः काल 5:27 से 27 तक रहेगा। अनंतर वणिकरण का आगमन है रात्रि में 5:06 तक। सूर्योदय प्रातः 5:31 पे है और सूर्यास्त सायं 6:53 पे। राहु काल का मान अपराह्न में 2:01 से 3:36 तक है। दर्शकों, हमने जाना आज के पंचांग के बारे में और अब भाग्य कनेक्शन में बारी आती है धर्मशास्त्र की। आचार्य जी से शकुन और अपशकुन पर हम बहुत सारे एपिसोड्स में जानकारी ले चुके हैं। तो आचार्य जी, इस बार हम शकुन और अपशकुन पे आपसे क्या विशेष जानेंगे? आज हम एक ऐसे पशु की बात करते हैं जो आज की सभ्यता में सबसे निकट है मनुष्यों के, और प्रायः अधिक बहुत से घरों में वो पाया ही जाता है, और वह है श्वान, जिसको कुत्ते का शकुन समाज में बहुत प्रचलित भी है। और आज इस शकुन का तो सबके लिए व्यवहारिक है। जैसे जिस कुत्ते के 3 पाँव में 5-5 नख और शेष आगे के दाहिने पाँव में 6 नख हों, ओठ और नाक के आगे का भाग तांबे के कलर का हो, सिंह के समान गति हो, भूमि को सूंघता हुआ चलता हो, पूंछों में बहुत से बाल हो, भालू के समान आंखें हों, दोनों कान लंबे और कोमल हो, तो ऐसा कुत्ता अपने स्वामी के घर में परिपूर्ण लक्ष्मी की रक्षा करता है। ऐसा कुत्ता घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है। साथ ही जिस कुतिया, फीमेल जिसको कहते हैं, कि तीनों पाँव में 5-5 नख हो और अगले पाँव में 6 नख हो एक में, और बेला के फूल के समान, मल्लिका अर्थात बेला के फूल के समान जिसकी आंखें हों, दोनों कान लंबे हों, कोमल हों, ऐसी कुतिया अपने स्वामी को राज्य या उच्च पद की प्राप्ति कराती है और उसकी रक्षा भी करती है। साथ ही इन श्वानों में प्रेत आत्माओं, सूक्ष्म आत्माओं के निरीक्षण की भी शक्ति होती है। ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जैसे कुत्ता यदि गमन करते समय करने वाले के आगे होकर निकले तो उत्तम वाहन, और वो किसी वस्तु पे मूत्र त्याग करे तो कार्य सिद्धि होगी। गीले गोबर में मूत्र त्याग करे, आगे होकर जाए तो मिष्ठान या भोजन की प्राप्ति होगी। सूखी वस्तु पर लघुशंका करके आगे बढ़ जाए तो सूखा अन्न मिलेगा और गुड़ और मोदक की प्राप्ति होगी, मिष्ठान की प्राप्ति होगी। यदि कुत्ता घर के द्वार पे सिर और बाहर आधे शरीर को रख के गृह स्वामी की गृहिणी को देखता हो, बार बार रोए, तो गृहिणी अच्छी है। कुत्ता यदि गमन करने वाले के दोनों पांव को सूंघे तो यात्रा को मना करता है। साथ ही कुत्ता गांव में शब्द करने के बाद स्मशान में की ओर मुख करके स्मशान में जाके रोए तो उस गांव के जो प्रधान है उनका नाश होता है। जैसे पांडवों की रक्षा के लिए याचना करती हुई माता कुंती के समय कर्ण ने कौरवों की नगरी में श्वानों के रुदन का कौरवों के भावी विनाश का सूचक कहते हुए बताया है। ऐसे चंपू भारत नामक एक ग्रंथ है जिसमें दुर्योधन द्वारा पांडवों की ओर
श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत संधि का प्रस्ताव ठुकराने पे कुत्तों ने कड़वे शब्द से कौरवों के विनाश की सूचना दी थी। जो ही दुर्योधन ने प्रस्ताव ठुकराया, कर्ण कटु शब्दों से कुत्ते चिल्लाने लगे और इससे स्पष्ट हो गया कि यह प्रस्ताव ठुकराना कौरवों के विनाश का सूचक है। ऐसे ग्रंथ है विजय प्रशस्ति, उसमें शिष्य जय विमल के प्रस्थान के समय स्वान दाईं ओर से बाईं ओर निकलना बताया गया है, जो उसके लिए भावी अशुभ का सूचक। अर्थात कुत्ता यदि दाएं से बाईं ओर रास्ता काट दे किसी व्यक्ति का, तो यात्रा न करे, प्रस्थान न करे, वह उसके कार्य के लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। यह है कुत्तों से कुछ जुड़े हुए शकुन संबंधी निर्देश। तो दर्शकों, धर्मशास्त्र में हमने जाना शकुन और अपशकुन श्वान को लेकर के। आइए अब राशिफल जानने का वक्त हो चला है, तो आचार्य जी से जानते हैं प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए आज का दिन किस प्रकार रहने वाला है आचार्य जी? मेष राशि, जो आज बालक विद्यालय में, स्कूलों में अध्ययनरत हैं, वो आज तनाव युक्त रहेंगे, मन खिन्न रहेगा। घर में भी तनाव की स्थिति उनकी बनी रहेगी। झगड़ा नहीं होगा लेकिन मन खिन्न रहेगा, किसी घटना के होने का भय रहेगा, या छोटी सी बात पे तनाव हो सकता है, चिढ़ हो सकती है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, आज सावधानी करना चाहिए। वृषभ राशि, जो अल्प समय पूर्व विवाहित हुए हैं, उनको आज अकारण किसी अपने दाम्पत्य संबंध में या दाम्पत्य संबंध में विवाद का डर होगा। चिंता न करें, दाम्पत्य संबंध आज प्रतिकूल नहीं होगा, लेकिन मन की खिन्नता बनी रहेगी। धैर्य धारण करें, ऐसा समय नहीं रहेगा। मिथुन राशि, किसी मित्र से पुराने विवाद को सुलझाने का समय है। अगर यदि आप प्रयास करते हैं, ऐसा कोई मित्र है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज वह संबंध को फिर से सुलझाने वाला दिन है। जो नौकरी कर रहे हैं उनमें कुछ आज परिवर्तन का योग है, लेकिन आप उन्हें सहजता से स्वीकार करेंगे और वो आपके लिए लाभदायी होंगे। कर्क राशि, वे लोग जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं कर्क राशि के भ्रमण हेतु, वे अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, अन्यथा परिवार के लिए अनुकूल नहीं है। छात्रों को आज अपने आजीविका को लेकर, कैरियर को लेकर चिंता बनी रहेगी। दर्शकों, हमने जाना प्रथम 4 राशियों का राशिफल। आइए अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आचार्य जी आपसे जान लेते हैं। सिंह राशि, अपने जीवन साथी से कुछ विशेष चमत्कृत करने वाला उपहार या वस्तु मिल सकती है। ऐसा कुछ घटना घट सकती है, लेकिन उन्हें न बताएं। दाम्पत्य संबंधों में, प्रेम संबंधों में दृढ़ता आएगी। आज कुछ भ्रमण की भी योजना बनेगी। घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है। कन्या राशि, जो लोग आजीविका का अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए आज अनुकूल समय है। अपना ध्यान अपने चारों तरफ होने वाले अवसरों की ओर दें। सोच समझ के निर्णय लें, उन अवसरों को अपने हाथ से जाने न दें। तुला राशि, आज व्यापारियों को विशिष्ट लाभ मिलने की संभावना है, किंतु अपने प्रतिद्वंदियों से आपको सावधान रहना है, जो आपके लाभ को कम कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। सतर्क रहें। वैसे आज आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के उत्तम योग हैं। वृश्चिक राशि, घर में किसी बात को लेके कुछ छोटी मोटी कहासुनी हो जाएगी। ऐसा प्रातःकाल दिन के पूर्वाह्न में होगा, किंतु आप धैर्य रखें, समझदारी से बात करें, वो सुलझ जाएगा। किसी के मन में कोई बात रहे तो उसको आज आपको सुलझाना ही ठीक रहेगा, अन्यथा भविष्य में ग्रंथि बन सकती है। आइए अब आचार्य जी से जानते हैं अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों का आज का राशिफल, आज का दिन उनका किस प्रकार रहने वाला है।
धनु राशि के वे जातक जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हें अपनी किसी परियोजना या अध्ययन संबंधी किसी विषय में कोई समस्या आ रही है तो अपने वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आजीविका में हैं उनको भी अपने उच्चाधिकारियों से आज अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। जो व्यापारी हैं उनको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, शीत प्रकोप हो सकता है, ऋतु परिवर्तन के कारण कुछ पीड़ा हो सकती है। भयभीत न हो, बहुत तीव्र व्यथा नहीं होगी, सामान्य है, फिर भी आप सावधानी रखें और घर वालों को भी ऐसा ही कहें, क्योंकि आपके संक्रमित होने से घर वाले भी ऐसा हो सकते हैं। कुंभ राशि, वे जातक जिनके संबंधों की कहीं वार्ता चल रही है, उनके लिए उनके पितर यदि संतुष्ट नहीं है तो उनसे खुल के बात करें, मन की बात जानें। उनके मन में किसी इस संबंधों को लेकर कोई तनाव हो सकता है, कोई ऐसी बात है जो मन को खिन्न कर रही है। अगर आप थोड़ा खुल के बात करते हैं तो संबंध अनुकूल हो जाएगा। साथ ही जो व्यापारी या आजीविका वाले लोग हैं, जो सेवारत हैं, उनके लिए कुछ विशिष्ट आज घटना नहीं घटने वाली, दिन सामान्य सा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के घर का वातावरण आज आध्यात्मिक रहेगा, धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत हैं। परिवार में किसी बात को लेकर प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अग्रजों अनुजों से भी कुछ लाभ मिलेगा, उनके साथ कुछ मिल के नया करने का प्रयास होगा। साथ ही घर में कुछ नए अच्छे आयोजन हो सकते हैं और आपको चमत्कृत करने वाले वस्तुएं, उपहार या वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो दर्शकों, हमने जाना 12 राशियों का राशिफल और अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे भाग्य कनेक्शन के एक और विशेष एपिसोड को लेकर के आप सबके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।